तो आप सभी को पहले दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कि जो अभी नवंबर मंथ चल रहा है 2023 का, उसमें अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो तो कौन सी स्कीम सबसे अच्छी होगी। यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सकते हो। और हम इसमें बहुत डिटेल देखेंगे क्योंकि हम जब भी पिछले भी जो वीडियोज है हम उधर अगर कोई टॉपिक देखते हैं तो क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके रीजंस क्या है, बहुत डिटेल में बारीकी से देखेंगे। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो म्यूचुअल फंड में तो अभी आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर लिखा है बट क्यों, मतलब बट वाई, क्यों करना चाहिए, इसके रीजन समझो, प्रॉपर एनालिसिस करो, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्लेक्सी कैप फंड के अलावा बहुत सारे फंड रहते हैं, मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड मतलब क्या रहता है, एक हमारा सिनेरियो रहता है कि ये हमारा देश का ये सेक्टर ग्रो होने वाला है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो तो उसके रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं, उसके रिलेटेड जो स्कीम्स रहती है, हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर ये देखना कि जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसकी सक्सेसफुल होने की जो जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो टाइमिंग रहता है। आप किस टाइम में कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने कोविड पीरियड में देखा होगा तो कोविड पीरियड में जिसने सोना खरीदा होगा, गोल्ड खरीदा होगा, वो बहुत उन्होंने पैसे कमाए होंगे, बराबर। उसका रीजन ये है कि गोल्ड जब जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। ये समझ में आना चाहिए आपको कि कौन से पीरियड में कौन सा म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, या कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, या कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये फंडामेंटल आपको एक बार अगर समझ आया तो मतलब आपका पूरा सेट हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट का जो नॉलेज है ये प्रॉपर आपको आ गया, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मल्टी कैप में क्या रहता है, पहले हम मैं आपको इसका डिटेल देता हूँ। तो अभी इन्वेस्ट तो हमें फ्लेक्सी कैप में करना है। अब अगर आपको इस टाइम करना हो नवंबर 2020 दिसंबर के टाइम पर, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में मिनिमम इक्विटी की जो इन्वेस्टमेंट रहती है, ये म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, मल्टी कैप फंड में 25% रहती है। मतलब कंपलसरी मिड कैप 25% रहेगा, मिड कैप के स्टॉक्स, स्मॉल कैप के 25%, लार्ज कैप के 25%। लार्ज कैप में क्या रहता है, लार्ज कैप फंड में कंपलसरी ऑल जो स्टॉक्स रहते हैं वो 99% या 100% इक्विटी रहते हैं, और वो लार्ज कैप में रहते हैं। मिड कैप में भी वैसा 100% जो मिड कैप के जो स्टॉक्स है वो मिड कैप के रहेंगे उस फंड में। और थीमेटिक फंड में मैंने जैसे बताया कि आपका एक सिनेरियो रहता है, आपका एक सोच रहता है, उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्लेक्सी फ्लेक्सी कैप का हम डिटेल पढ़ेंगे। तो फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है, 65% मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए। 65% की मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड में। और 35% जो बचा हुआ है उसमें क्या हो सकता है, उसमें डेट फंड हो सकता है, मतलब डेट का प्रोपोर्शन हो सकता है। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि जो हमें स्मॉल कैप में करना है, मिड कैप में करना है या लार्ज कैप में करना है। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है और आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप हो तो आप बहुत लॉस करेंगे। ये ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड में भी बहुत लोग लॉस करते हैं। कोई भी इधर ऐसा वरदान लेके आया नहीं कि मैं अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं और मुझे बहुत रिटर्न मिलेंगे 20%, 30%, 40%। नहीं, लोग म्यूचुअल फंड में भी उनका पोर्टफोलियो 2-2, 3-3 साल तक का निगेटिव होता है। मैंने पर्सनली देखा है कि उनका पोर्टफोलियो निगेटिव है, इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ किस टाइम में किस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई में है, समझना, और अगर मार्केट ऑल टाइम हाई में है और अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे, अगर मार्केट ने थोड़ा भी करेक्शन कर लिया तो आपका पोर्टफोलियो पूरा का पूरा निगेटिव हो जाएगा। और जो करेक्शन है उसका साइकिल रहता है, 1 साल का, 1.5 साल का करेक्शन का, 6 महीने का, आपका पोर्टफोलियो निगेटिव होता है। उसी जगह आप मार्केट ऑल टाइम हाई में है और उसी टाइम आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया तो लार्ज कैप ज्यादा गिरते नहीं है। और लार्ज कैप की जो कंपनी है उनका स्ट्रांग फंडामेंटल रहता है, कैश फ्लो स्ट्रांग रहता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो है जो वो निगेटिव नहीं जाएगा, आपका वो न्यूट्रल रह सकता है, 1%, 2%, 4% रिटर्न दे सकता है, पर वो निगेटिव, मोस्टली निगेटिव नहीं जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। पर हम ये नहीं करेंगे। फ्लेक्सी कैप में क्या रहता है, मार्केट के अकॉर्डिंग जो फंड मैनेजर है, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई में है तो वो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं, क्योंकि मार्केट अगर अगर ऑल टाइम हाई में है तो ऐसा तो नहीं होता कि मार्केट मतलब अभी 19,500 है और उससे मार्केट 24,000 जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है मार्केट में। तो मार्केट साइडवेज रहेगा या नीचे जाएगा ऑल टाइम हाई में है तो।
ऐसा साइडवेज जाएगा या नीचे जाएगा, उसमें क्या करते हैं वो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देते हैं, मतलब 35% का डेट ऐड करते हैं। और अगर मार्केट ऑल टाइम लो पर है या मार्केट ने करेक्शन कर दिया तो ये 65% की जगह वो 100% इक्विटी कर सकते हैं। उनको क्राइटेरिया है कि 65% मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए। ये समझ में आना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप क्यों करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप में अगर मार्केट का करेक्शन हो गया, होने वाला है, तो उनको पैरामीटर्स रहते, ऑल टाइम हाई में हो गया तो वो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे। अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे और मार्केट नीचे गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो में आपको ज्यादा लॉस नहीं दिखेगा, मतलब वो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में होगा 2%, 5%, 10%। और वही अगर मार्केट ऑल टाइम लो पर है तो वो 35% का जो डेट है वो निकाल के वो पूरा 100% इक्विटी करेंगे, और अगर जब मार्केट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा ये फ्लेक्सी कैप का फायदा रहता है। और वैसे ही जो हमारे मिड कैप स्मॉल कैप जो जो इक्विटी के फंड्स रहते हैं उसमें ये अलाउड नहीं रहता। वहां पर 100%, हमें 100% आपको इक्विटी फंड, इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है, वहां बॉन्ड अलाउड नहीं रहता। वैसे ही जो डेट फंड रहते हैं वहां पर आपको 100% या 90%, 80% आपको डेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स। डेट फंड में क्या होता है इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, रेड ऑन म्यूचुअल फंड, वो हमारा पार्ट 1 था, या हमारा पार्ट 2 है। तो व्हेन शुड यू इन्वेस्ट इन फ्लेक्सी कैप फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे पहले बताया, व्हेन यू थिंक मार्केट इज गोइंग टू बी साइडवेज, मतलब जब आपको लगता है कि अगर अभी 19,500 पे मार्केट है और उससे ऊपर जाएगा नहीं, मतलब 500 पॉइंट जाएगा, 1000 पॉइंट जाएगा, 4000 पॉइंट, 5000 पॉइंट जब मार्केट नहीं जाएगा, ऐसा आपको लगता है, मतलब ऐसा ही होता है। मार्केट अब वन साइडेड, कभी ऐसा 10,000 पॉइंट का, 20,000 पॉइंट का रैली नहीं करता, ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं हर कंपनी में, हर मार्केट के साइकिल में, इकोनॉमिक साइकिल में, मार्केट कैन बी स्लाइटली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या, अगर मार्केट आपको पता है कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, आपको अगर फिक्स नहीं है कि एक साइडेड रैली, मतलब जब मार्केट गिरता है तो उसके बाद ऊपर जाता है, ये आपको थोड़ा मालूम रहता है, कन्विक्शन रहता है। और अगर आपको जब कन्विक्शन ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या साइडवेज रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, ये प्रॉपर मालूम है, तो उस टाइम फ्लेक्सी कैप की जो फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने जिसे पहले बताया कि अगर मार्केट नीचे जाने वाला है तो वो जो डेट का प्रोपोर्शन रहता है 35%, वो हमें बचता है। और अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो अच्छा ही है, मतलब उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो डेट का प्रोपोर्शन है 35%, उसके कारण से हमें जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी मिलती है कि हमारे जो लॉसेस है वो कम होंगे। जो सिक्योरिटी है जो हमारा वो बचाता है 35% वाला डेट। मैंने जैसे बताया, मार्केट कैन बी स्लाइटली वॉलेटाइल, मूव अपसाइड और डाउनसाइड इन स्मॉल परसेंटेज, तब हमें फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने जैसे पहले बताया कि निफ्टी आगे अभी 19,500 में है, तो अभी डायरेक्ट 14,000 में नहीं जाएगी, कभी जाएगी नहीं, मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है, क्यों कोई निगेटिव न्यूज आई है इंडिया के लिए या वर्ल्ड वाइड, और अच्छी कोई न्यूज है, बहुत ही अच्छे, ऐसा होता नहीं है, कभी ऐसा मार्केट करेक्शन के बाद ही मार्केट बहुत भागता है, ऐसा गुड न्यूज भी हो तो मार्केट कभी 4,000 पॉइंट, 5,000 पॉइंट भागता नहीं है। तो उसके बाद में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, 2024 में इलेक्शन है, ये बहुत ये ध्यान से रखना, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, वो बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वैलिड इन्वेस्टमेंट होगी, हमारी इकोनॉमिक साइकिल कैसी चलेगी। हमारी जो अभी करंट पार्टी है वो बीजेपी है, नेशनल मतलब पार्टी है अभी, जो गवर्नमेंट में पार्टी है वो बीजेपी है, और अपोजिशन पार्टी हम समझते हैं कि कांग्रेस है। बहुत जैसी अपोजिशन पार्टी का अलायंस है, पर हम देखते हैं कि कांग्रेस ही है। ये जो बिग इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको अगर लगता है कि उनके फेवरेट गवर्नमेंट आई है, फेवरेबल गवर्नमेंट आई है, उनको जो जो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टेड रहते। अगर उनको थोड़ा भी कन्विक्शन लगा कि बीजेपी, समझो हमारे स्टेट है, जितने स्टेट है उसमें 50% स्टेट में ही बीजेपी आएगी, तो उनको लगता है कि यार अभी तो कुछ तो मामला होने वाला है, वो क्या करते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में वो कम करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। और उसकी वजह से करेक्शन आ सकता है 2024 में। थोड़ा भी बीजेपी को अगर कोई झटका लगा, कम या ज्यादा हुआ, तो मार्केट में करेक्शन 100% आएगा। और जब करेक्शन आता है या आने वाला है, उस टाइम पे फ्लेक्सी कैप फंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके पास उस टाइम स्मॉल कैप, मिड कैप हो, तो आप 100% लॉस करेंगे। ये मैं लिख के देता हूँ कि करेक्शन के टाइम स्मॉल कैप और मिड कैप कभी भी हेल्प नहीं करते, वो मतलब आपको लॉस ही देंगे। अगर उसी टाइम आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड होगा तो वो जो फंड मैनेजर है वो क्या करते हैं, वो डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देंगे, वो 35% रखेंगे। और जो इक्विटी है उनके पास, अगर स्मॉल कैप फंड हो, स्मॉल कैप के स्टॉक हो, मैंने जैसे बोला कि जो 65% में उनका कोई रिस्ट्रिक्शंस रहता नहीं कि हमें
स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप के कितने लेने चाहिए, वो जो स्मॉल कैप अगर उनके पास हो करेक्शन के टाइम वो बेच देंगे और वो लार्ज कैप के स्टॉक्स लेंगे। अगर मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप को कोई प्रॉब्लम होता नहीं, ये ध्यान रखना। ये इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो बड़े बड़े जो कंट्रीज है, जो डेवलप कंट्रीज है, उसमें ये देखा गया है कि इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि बहुत जो पार्टी रहती है उनका खुद का एक एजेंडा रहता है, और अगर जो इन्वेस्टर है उनके खिलाफ वो एजेंडा जाए कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, बाहर की कंपनी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे या बैन करेंगे, तो वो क्या बोलते हैं, हमारा हमारा इन्वेस्टमेंट हम विड्रॉ करेंगे और तुम तुम्हारा देखो, हम हमारा देखेंगे। तो ये ध्यान रखना। मैंने जैसे बोला कि मार्केट मूव्स इन साइकिल। मार्केट अगर ऊपर है तो नीचे जाएगा, ये कंफर्म है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। और इसके बीच में ये मीन एवरेज मेंटेन करता है, हमेशा मार्केट एवरेज मेंटेन करता है। और इसी टाइम फ्लेक्सी कैप जो फंड रहते वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इन्वेस्टमेंट के टाइम। वो डाउन साइड भी आपको बचाते, और अगर मार्केट ऊपर जाए तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए ये जो फंड है फ्लेक्सी कैप फंड, ये अभी 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 लॉन्च हुए हैं, अभी अभी मतलब जो लोगों को समझ में आने लगे हैं, और उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ जो फंड्स है उसके बारे में दिया है। परक पारिक का फंड है, जो एईओ में है, उनका फंड साइज 44,000 करोड़ का है। परसेंटेज मत देखो, क्योंकि क्या रहता है, अगर आपको परसेंटेज की लत लग गई कि जिसमें ज्यादा मिलता है, तो आप उसका फंडामेंटल कभी नहीं देखते। तो पहले फंडामेंटल देखना चाहिए, फंड साइज देखनी चाहिए कि क्या उनका मोटिव है, क्यों लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा इसलिए तो इन्वेस्ट करते होंगे। ये जब से कि फ्लेक्सी कैप फंड है, परसेंटेज बिल्कुल मत देखना। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, यूनियन फ्लेक्सी कैप फंड। पहले तो ये वीडियो प्रॉपर देखना, अगर समझ नहीं आया तो फिर से देखना कि फ्लेक्सी कैप फंड रहता क्या है और क्यों उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो जो हम आपके दोस्त है उनके साथ शेयर कर देना। और उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, किधर भी करना हो, स्टॉक्स में करना हो, डेट में करना हो, म्यूचुअल फंड में करना हो, आपने कभी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का यूज करना चाहिए, या वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज होती है उनका यूज करना चाहिए। छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म रहती है, कंपनी रहती है प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे का यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। अगर मैं भी कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट, तो मैंने इनके साथ करना चाहिए या इनके थ्रू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझे 15% का रिटर्न मिला, तो वो क्या करते हैं, उनको 1% रखते हैं या 1.5% रखते हैं, पर उससे फायदा क्या रहता है, उनके पास बहुत बड़ा डाटा रहता है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा उनके पास एक्सेस रहता है, कंपनीज का डाटा, बहुत बड़े बड़े डाटा रहते हैं कि इकोनॉमी के डाटा में जो इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करने वाली है मार्केट के साइकिल से, मतलब उनको पता चलता है कि ये अभी पीक आ गया है, मार्केट का पीक आ गया है, तो इससे ज्यादा मार्केट नहीं बढ़ेगा। हम कॉमन जो पीपल रहते हैं उनको ज्यादा एक्सेस नहीं रहता इन्फॉर्मेशन का, इंसाइडर्स का। इंसाइडर मतलब जो हम वो डिटेल पढ़ते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, फंड मैनेजर का जो फंड कर एक्टिव पार्टिसिपेंट रहते हैं, जो फंड मैनेजर, उनके साथ उनका बातचीत रहता है, तो उनको जरा प्रॉपर आइडिया रहता है। अगर हम उनके थ्रू से इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमेशा मैं प्रेफरेंस दूंगा कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट खुद से नहीं करने का, ये आप ध्यान में रखो। ऐसा कभी समझना नहीं कि क्या होता है 1% बचाऊंगा मैं, और खुद को भगवान कभी समझना नहीं, क्योंकि फाइनेंस फील्ड ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग, जीरो होने में कोई समय नहीं लगता। इसलिए जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा जो कोविड पीरियड से जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, मतलब जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, उनका पैसा बन गया, पर अभी उनका पैसा बनना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि मार्केट ही अंडरस्टैंड करते नहीं। क्योंकि जिसको अंडरस्टैंड करना हो तो उसको फंडामेंटल आना चाहिए। और ये जो लोग रहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज वाले, यहाँ पर सीएस काम करते हैं, सीएफए काम करते हैं, जिनको बहुत इन्वेस्टिंग का रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट रहते हैं, उनको अच्छे से अकाउंट समझ में आता है, कंपनी के डिटेल समझ में आते हैं, इकोनॉमिक साइकिल समझ में आता है, और उनके साथ ही मोस्टली हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कोई भी पीएमएस की या वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की, बट यहाँ से आगे ध्यान रखना चाहिए। ये डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद में वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो पहले शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये टेलीग्राम का चैनल है, और ये सुशांत कौड़े 9 मेरा ट्विटर का है, और अभी एक सुशांत कौड़े मेरा नाम है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।